हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। सो गाइज, मैं हमेशा अपने एंड पे कोशिश करती हूँ कि सोशल मीडिया पे जितने भी व्लॉगर्स हैं, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, कोई लेटेस्ट कंट्रोवर्सी या कोई भी ऐसी अपडेट, तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने नए नए रिएक्शंस, नए नए कंटेंट और नई नई अपडेट्स के साथ आती रहूं। लेकिन आप सब लोगों का सपोर्ट उस चीज में बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हर वीडियो, हर नई कंटेंट, हर नई रिएक्शन को आप लोग सपोर्ट करा करो, प्यार करा करो। और आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो गाइस, वीडियो को लाइक भी जरूर करा करो। तो आज जिनके बारे में मैं रिएक्शन देने वाली हूँ ना, वो वन ऑफ द फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है मेरी, मतलब वन ऑफ द फेवरेट व्लॉगर। जहाँ पे एक मुझे लखनीत व्लॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है, उनका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनकी मेहनत, कंटेंट क्रिएशन, सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। और वहीं पे एक और व्लॉगर है जो मेरे फेवरेट है, वो है संभावना सेठ व्लॉग्स। मुझे संभावना सेठ के भी कंटेंट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनके कंटेंट में उन्होंने एक तरीके से एनिमल लव को प्रमोट किया है। एंड आई थिंक वो एक पहली ऐसी व्लॉगर थी जिन्होंने अपने घर में एनिमल लव दिखाया और उन्हें देखा देखी बहुत सारे लोगों ने अपने घर में पेट्स रखने शुरू कर दिए और उनको प्यार करना शुरू किया। तो ये एक अच्छी इन्फ्लुएंसिंग होती है जो हमारी समाज में, हमारी लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव साइन देती है, हमें एनिमल लव करना सिखाती है। वहीं पे अगर लखनीत व्लॉग्स की बात करें तो उनका कंटेंट भी कुछ कुछ ऐसा ही है। सुबह उनका मॉर्निंग रूटीन जो होता है, वो मछलियों को दाना डालने से लेकर पेट्स को खिलाना, उनकी केयर करना, तो एक पॉजिटिव कंटेंट जाता है और एक अच्छा कंटेंट हमारे सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन आज मैंने जो संभावना सेठ का वीडियो देखा वो सच में हार्ट ब्रेकिंग था और इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज का सबसे पहला वीडियो उन्हीं को डेडिकेटेड करते हुए उन्हीं के लिए बनाऊंगी, क्योंकि ये न्यूज़ मेरे लिए शॉकिंग भी थी और अनएक्सपेक्टेड भी थी। पिछले काफी टाइम से संभावना सेठ के जो व्लॉग्स चल रहे हैं ना, उसमें उतार चढ़ाव चल रहा है। उतार चढ़ाव यानी कि आपने उनको 2-3 बार एग्रेसिव भी देखा होगा और 2-3 बार वो अपने आप को एक्सप्लेन भी कर रही थी। उस समय कुछ लोगों ने उनको ऐसा भी जज करना शुरू कर दिया था कि शायद ये एरोगेंस दिखा रही हैं या इनके अंदर एरोगेंस आ गया है, इन्हें अपने सब्सक्राइबर से बात करनी नहीं आती। कहते हैं ना कि जब इंसान की जिंदगी में चीजें चल रही होती हैं ऐसी ना, तो वो चाहकर बता भी नहीं पाता और दुनिया समझ भी नहीं पाती। तो उस समय पे उनको लोगों ने मिसजज जरूर किया था। लेकिन आज जब उनका वीडियो देखा ना, तो पिछली जितने गिले शिकवे उनके सब्सक्राइबर के रहे होंगे, मुझे लगता है वो सारे गिले शिकवे उनके खत्म हो गए होंगे कि वो लेडी पिछले 3 महीने से क्या क्या चीजें सफर कर रही है। जहां पे जो कपल एक गुड न्यूज की तैयारी कर रहा था अपनी सोशल मीडिया के साथ शेयर करने की, और अनफॉर्चुनेटली उसको आज 3 महीने बाद ये न्यूज आके बतानी पड़ रही है। तो मैं समझ पा रही हूँ कि इस समय पे उनका किस तरीके का मनोस्थिति चल रही होगी, वो इस समय पे क्या फील कर रहे होंगे। तो संभावना सेठ, आप जानते हैं कि संभावना सेठ की शादी को काफी समय भी हो गया, विनाश के साथ उनकी शादी को काफी टाइम हो गया है। और टाइम टाइम पे ना लोग उनको इस चीज का एहसास दिलाते रहते हैं, उनको मम्मी बनने की बात पूछते रहते हैं, उनसे प्रेगनेंसी की बात पूछते रहते हैं, जिसपे वो कई बार इरिटेट भी हुई है। और ये अक्सर होता है कि पता नहीं ऐसा क्यों सोचा जाता है कि अगर किसी औरत की जिंदगी में कोई बच्चा नहीं है या वो माँ नहीं है, बन पा रही है, तो वो इनकम्प्लीट है, उससे जीने का अधिकार भी छीन लो, उसको टॉन्ट मारो, उसको टाइम टाइम पे ये रियलाइज करवाओ कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ अधूरापन है। तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी के काफी लोग ना औरत को जज करते हैं। सबसे पहले तो मैं उन्हीं सोसाइटी के लोगों को बोलना चाहूंगी कि प्लीज किसी भी औरत को ना ये अधूरापन फील मत कराओ। किसी भी औरत के ऊपर आप ये प्रेशर मत डालो। आप सोच भी नहीं सकते हो कि जो बात आप बोल रहे हो ना, उसके दिमाग में वो ऑलरेडी चल रही होती हैं। लेकिन आपकी बातें जब सामने वाले तक पहुंचती है ना, 1 बोलता है, 2 बोलता है, 10 बोलते हैं, 20 बोलते हैं, तो ये एक प्रेशर देने वाली बात हो जाती है। भले ही आप उनके अच्छे के लिए ये बोलते हो, लेकिन ये प्रेशर हो जाता है हमारी समाज की तरफ से कि नहीं, बिना बच्चे के औरत की जिंदगी कुछ नहीं है। नो मैटर कि उस बच्चे को पाने के लिए वो अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, पेन पे पेन ले, कुछ भी ले, वो मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, बच्चा एक औरत की जिंदगी में होना चाहिए। नहीं है तो वो औरत ऐसी है, वो औरत वैसी, तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के नाम दिए जाते हैं। सो पहली रिक्वेस्ट मेरी उन्हीं लोगों से है कि अगर किसी की जिंदगी में कुछ अधूरापन है तो आप उसको उसके अधूरेपन का एहसास मत दिलाइए। आप ब्लेस्ड हैं कि आपके पास संतान है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको ये मत समझिए कि वो ब्लेस्ड नहीं है।
जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, और जिसके पास नहीं है उसके लिए भी भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा सोचा हुआ होता है। तो प्लीज इस चीज से सबसे पहले तो औरतों को जज करना आप लोग छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे संभावना सेठ ने आज अपने मिसकैरेज की न्यूज शेयर करी, जिस न्यूज को सुनने के बाद मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा। इसीलिए बुरा लगा क्योंकि मैंने बहुत करीब से ये चीजें देखी हैं, और आई एम श्योर कि आज की डेट में ना हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से अगर मैं 10 औरतों की बात करूँ ना, तो 10 में से 5 महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। वो किसी ना किसी ट्रीटमेंट के अंडरगो चल के ही, पेन्स लेके, इंजेक्शंस लेके ही कंसीव कर पाती हैं। आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है जहाँ पे वाकई में औरतों को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक होता है इंसान धन से जा रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए एक औरत धन से भी जाती है, तन से भी जाती है और मन से भी जाती है। वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में होती है इस चीज के लिए, और अगर हम उसका प्रेशर कम नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि किसी का प्रेशर हमें बढ़ाना नहीं चाहिए। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हमारे इर्द गिर्द हमने ऐसा बहुत सारे लोगों को अपनी आंखों से विटनेस किया होगा जो इन ट्रीटमेंट्स के चलते चलते बहुत बार डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बहुत बार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन प्लीज उनको अलग और गंदा फील मत करवाओ। संभावना सेठ पिछले 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। ये न्यूज उन्होंने अपनी सोशल मीडिया फैमिली के साथ शेयर नहीं करी थी, विच वॉज ऑब्वियस कि ऐसा हम सब करते हैं कि एकदम से प्रेगनेंसी पे पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं होता कि हम फटाफट जाके सबको बता दें। फैमिली की भी कुछ चीजें होती है और इंसान के अंदर खुद भी मल्टीपल थॉट्स चल रहे होते हैं, क्योंकि संभावना की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड थी। ये एक IVF जर्नी थी और स्टार्टिंग 3 मंथ्स यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और एक बार अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्मूथली चला जाए तो ये समझ लीजिए कि हम अपनी प्रेगनेंसी की आधी जंग जीत चुके हैं। जो 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं और बहुत फूट के कदम रखना पड़ता है, चाहे वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी भी क्यों ना हो। तो यहाँ पे तो IVF की बात चल रही थी, और संभावना सेठ के इससे पहले भी 4 से 5 बार IVF उनके फेल हुए थे। उन्होंने पहले भी IVF ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन प्रेगनेंसी जर्नी तक वो कभी पहुंच ही नहीं पाई थी। उनके IVF फेल हुए थे और फॉर द फर्स्ट टाइम उनका IVF सक्सेसफुल रहा। वो प्रेग्नेंट हुई और उनकी प्रेगनेंसी जर्नी उनके स्टेटमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत स्मूथ चल रही थी, और वो लोग इस फेज को परेशानियों के होते हुए भी इंजॉय कर रहे थे और दिन गिन रहे थे कि किस दिन हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होगा और हम अपनी सोशल मीडिया फैमिली को इस प्रेगनेंसी की न्यूज़ देंगे। क्योंकि संभावना के लिए, संभावना की जितनी फैन फॉलोवर्स हैं एक्साइटेड हैं और हर कोई दुआ करता है कि भगवान जल्दी से उनकी जिंदगी में एक नन्ना मुन्ना सा बेबी दे दे और इनकी जो लाइफ है वो और ब्यूटीफुल हो जाए, क्योंकि वो इस लाइफ के लिए कोशिश कर रहे थे। अपनी हेल्थ इश्यूज के साथ वो पिछले बहुत समय से डील कर रही है, अपनी मेंटल हेल्थ के साथ बहुत समय से डील कर रही है। सडनली उनके पापा का चले जाना, उसके बाद उनकी मम्मी का चले जाना, उनका एक पेट जिसको वो जी जान से प्यार करती थी उसका चले जाना। 3 सदमे उसे अपनी जिंदगी में लगे थे, 3 सदमे। लेकिन उसके बाद एक और चीज उसकी लाइफ में ऐड ऑन हो गई जो देख के मुझे सच में दिल से बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई कि भगवान ऐसा क्यों करता है। लेकिन स्टिल मैं यही बोलूंगी कि जो ऊपर वाला करता है ना, कुछ सोच के ही करता है। शायद अभी हम इस चीज के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए भगवान अभी हमें वो चीज दे नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान हमें कभी भी कोई भी चीज नहीं देगा, और अगर नहीं भी देगा तो उसके पीछे भी उसका कोई ना कोई रीजन होगा। इसीलिए किसी भी चीज से दिल पे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो है बहुत अच्छा है और जो आगे होगा वो उससे भी अच्छा होगा। इस चीज के साथ ही जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, ये हम समझते हैं कि 3 महीनों में बहुत सपने एक माँ सजो लेती है, बहुत सपने। जिस दिन उसको ये खबर मिलती है कि वो प्रेग्नेंट है, उस दिन से उसके सारे सपने शुरू हो जाते हैं। लेकिन संभावना ने इस जर्नी में बहुत 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 दिलो जान से, कहते हैं ना, अपना 100 क्या 1000% दिया है। उन्होंने बताया कि 65 इंजेक्शंस उनके इस 3 महीने में लगे हैं। 65 इंजेक्शन, बॉडी का कोई हिस्सा बचता नहीं था जहां पे जगह बचती हो इंजेक्शन लगाने की, इंजेक्ट करने की। बहुत बहुत टाइम तक बैठ भी नहीं इंसान पाता है। हर वो औरत इस चीज से रिलेट कर सकती है जो IVF जर्नी से गई हो या जिसने IVF के थ्रू चीजें कंसीव करी हो, कि एक्चुअली ये बहुत पेनफुल होता है। बोलने वालों के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जो इन चीजों से डील करता है ना, उसको पता होता है कि ये कितनी
पेनफुल जर्नी है। और उसके बाद जब रिजल्ट के नाम पे आपको ऐसी चीज़ें, ऐसी न्यूज़ मिलती है तो इंसान का टूटना लाजमी है। संभावना बहुत इमोशनल हो रही थी। वहीं पे संभावना के जो हस्बैंड है ना, यानी कि अविनाश, वो बहुत मैच्योर है, मतलब इतने अच्छे इंसान वो मुझे लगते हैं। संभावना का जैसा बिहेव है ना, बिल्कुल उसके ऑपोजिट उनके हस्बैंड है। और अगर संभावना को सच में अविनाश की जगह कोई और मिलता ना, तो शायद एक कंपैटिबिलिटी हमें कभी भी देखने को नहीं मिलती। क्योंकि संभावना के साथ अविनाश है तो संभावना की जो शादीशुदा लाइफ है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है। उन दोनों की कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है। जहां पे संभावना का जो नेचर है उसके साथ एडजस्ट करना, उस नेचर के साथ चलते रहना अविनाश को बहुत अच्छे से आता है। और अविनाश, सबसे बड़ी बात है कि संभावना के छोटे से छोटे दर्द को फील करते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी बताया कि हमने अभी तक पेरेंट्स को ये बात नहीं बताई थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही, 5-7 दिन पहले ही हमने अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स और अपने पेरेंट्स के साथ ये न्यूज़ शेयर करी। और आज उन्हें इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि हमें शायद उन्हें नहीं बताना चाहिए था। वो लोग भी होप लेके बैठ गए होंगे, उनको भी एक होप हो गई होगी, और अब उनकी भी होप टूटी है तो उन्हें भी वहां पे बहुत तकलीफ हो रही होगी। संभावना इन चीजों में ब्लेस्ड है कि संभावना को ससुराल भी बहुत अच्छा मिला है। संभावना के सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं। जैसे उनके हस्बैंड एक परफेक्ट हस्बैंड है ना उनके लिए, ऐसे उनके जो इन-लॉज है वो भी बहुत क्यूट और बहुत ज्यादा, क्या बोलूं, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है उनके अंदर। और शायद यही रीजन है कि हमने हमेशा अब तक की 3-4 साल के व्लॉगिंग करियर में उनकी फैमिली को हमेशा सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत करते हुए ही देखा है। कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कभी कोई लड़ाई नहीं, कभी कोई नेगेटिव कंटेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ हंसने वाला कंटेंट। जब भी उनकी इन-लॉज की फैमिली आती है मुंबई या संभावना वहां जाती है तो हमें एक अनदर लेवल का कंटेंट देखने को मिलता है, जिसे बच्चे से लेकर बूढ़ा पसंद करता है। मतलब एक ऐसा कंटेंट जिसको मैं बोलूं कि 10 साल का बच्चा भी देख सकता है और 100 साल का बुढ़ा भी देख सकता है, ऐसा कंटेंट उनका रहता है। लेकिन आज का कंटेंट, सच बता रही हूँ, बहुत 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 बुरा लगा। संभावना का पेन देख के बहुत बुरा लगा। अविनाश की हिम्मत देख के बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पे बीवी टूट के बिखर गई है, वहां पे वो पिलर की तरह हमेशा अपनी वाइफ के साथ खड़े हुए, कदम से कदम मिला के साथ में रहते हैं। काफ़ी दिनों से लोगों ने ये एज्यूम करना शुरू कर दिया था, कुछ बॉडी लैंग्वेज देख के, कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि संभावना प्रेग्नेंट है। एकदम से घर में ड्राइवर रख देना, संभावना का एनर्जी लेवल भी लो दिख रहा था। काफ़ी टाइम पे वो बैठी हुई दिखती थी, क्योंकि इतने टाइम से जब कोई इंसान फॉलो करता है ना किसी को, तो उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी नोटिस में आ जाती है। और ऑडियंस ने ये प्रिडिक्शन लगाना शुरू भी कर दिया था कि ज़रूर कुछ गुड न्यूज़ है, ज़रूर कुछ गुड न्यूज़ है। बट वो गुड न्यूज़ शेयर होने से पहले ही एक ऐसी न्यूज़ हमारे सामने आएगी, इस न्यूज़ की बिल्कुल भी उम्मीद और एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी, कि संभावना की 3 मंथ्स की जर्नी कंप्लीट होने से पहले ही उनका मिसकैरेज हो गया। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, बहुत मेजर सीवियर पेन भी हो रहा था लोअर बैक में नहीं, अपर बैक में। लेकिन उनको साथ साथ बोन्स का भी प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस का भी उन्हें प्रॉब्लम है। तो उन्हें शायद लगा कि मेरी इसी वजह से इस तरीके का पेन हो रहा है। उन्होंने कप थेरेपी भी ली, ये सोच के कि मस्कुलर पेन है या ये बोन वाला पेन है, लेकिन वो पेन शायद कुछ और ही था। और शायद वही दिन था जिस दिन बेबी की हार्ट बीट चली गई थी। आज उनका 3 मंथ्स वाला स्कैन था, जिस स्कैन को करने के बाद पता चला कि बेबी की हार्ट बीट चली गई है, वो हार्ट बीट नहीं है। और ये पिछले 4-5 दिन के बीच में ही हुआ है। इसीलिए अब नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए उनको जाना पड़ेगा, वो डेफिनेटली डीएनसी ही होता है, और डीएनसी ही करनी पड़ती है। 3 मंथ्स का बेबी जब होता है तो डीएनसी ही करनी पड़ती है, क्योंकि इतने टाइम तक बॉडी के अंदर एक बिना हार्ट बीट का बेबी माँ की बॉडी में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर सकता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ होने का खतरा रहता है। प्लेसेंटा अंदर होता है, प्लेसेंटा बस्ट आउट होने का खतरा होता है, पॉइजन स्प्रेड होने का खतरा होता है। इसीलिए डीएनसी का प्रोसीजर एज सुन एज पॉसिबल करा दिया जाता है। डॉक्टर इसी चीज़ के लिए रिकमेंड करते हैं। तो अभी उसी प्रोसीजर के बारे में संभावना और अविनाश बात कर रहे थे कि अब हमें डीएनसी करानी पड़ेगी। और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी टूटना नहीं है, कभी भी हारना नहीं है। और हमेशा से हमने संभावना को बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में ही देखा है। आई नो कि बहुत सारी हलचल पिछले कई साल से संभावना की ज़िंदगी में चल रही है, लेकिन ये चीज़ें उनको हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी।
होप फॉर द बेस्ट, लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम माय साइड। ईश्वर आपको इस चीज से लड़ने की हिम्मत दे और आगे आने वाली जिंदगी आपकी बहुत खूबसूरत हो, और जो भी विश आपकी है वो भगवान जरूर पूरा करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी संभावना को प्लीज मोटिवेट करिए, क्योंकि ये वाकई में उनके लिए इस समय बहुत बुरी न्यूज़ है, और इस न्यूज़ से आप सबका प्यार उनको उभरने में हेल्प करेगा। और आपके आसपास भी अगर कोई ऐसी लेडीज होती हैं सो प्लीज़ आप लोग उनको जज ना करा करें। सिर्फ किसी का बेबी ना होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो औरत ही नहीं है या वो अधूरी है। आई होप कि आप इन बातों को समझें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।